हेलो गाइस। आज हार्ट अटैक पर बात करेंगे। हार्ट अटैक आने पर उसको तुरंत कैसे हॉल्ट करें, उसको रोकें। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हार्ट अटैक एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज के लगभग 5-6 साल पहले जब कोरोना महामारी के दौरान जो वैक्सीन दी गई, उनके साइड इफ़ेक्ट से आज हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी डिजीज़ जैसी गंभीर समस्याएं ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। तो आइए आज हार्ट अटैक को कैसे हम रोकें। सर्वप्रथम चेस्ट पर पेशेंट के पेन अधिक होने पर चेस्ट में पेन होता है, बाजू में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है या चक्कर आते हैं, बीपी बढ़ जाता है या पसीने छूटने लगते हैं। लेटरिन बाथरूम जैसे महसूस होने लगता है हार्ट अटैक आने पर। ऐसे सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं। जिस भाई बंधु माताओं बहनों को चेस्ट में पेन अचानक होने लगे तो हम क्या करें, कैसे उसको होल्ड करें। तो सर्वप्रथम कुछ इसके शुरू में डायग्नोस करने के कुछ सिम्टम्स हैं जिसको अगर हम चाहें तो ये हार्ट अटैक को हम पहले उसको रोक सकते हैं। अगर व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो उसके अगर चेस्ट में चुभन सी होती है चढ़ने पर, या पेशेंट कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ने पे हाँफ जाता है तो उसके हार्ट अटैक के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। या कोई ज़्यादा तेज चाल से चले तो उसमें हाँफी आने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है। या थोड़ा बहुत दौड़ने पर चेस्ट में पेन आता है। ऐसे अगर सिम्टम्स देखने को मिले तो हमें इसका उपचार लेना चाहिए। तो आइए, हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो उसको हम तुरंत, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होता है, 15 से 20-25 मिनट का समय ही होता है, जो भी होना होगा उसी में हो जाता है। बचना है या जो भी होना है, ठीक होना है, तो 15 से 25 मिनट के ही अंतराल में इसमें हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाने के कारण चेस्ट में पेन होने लगता है। इसका
मूल कारण है कि हम दूध से बनी चीज़ें या दूध, दही, घी, पनीर, छाछ अधिक सेवन करने से या लेने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है और ज़्यादा अधिक रिफाइंड फूड लेने से, पूरी पकवान खाने से या सब्जी में तेल की मात्रा अधिक होने से, वैसे तो सब्जी में अगर तेल की मात्रा आधा चम्मच या 1 चम्मच का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हार्ट का पेशेंट है तो तेल की मात्रा ना ही सब्जी में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इससे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों आपस में भाई भाई का रिश्ता निभाते हैं, जिसके कारण हमारे वेन में क्लॉटिंग हो जाती है। तो आइए हमें दूध से दूर रहना है और रिफाइंड तेल और रिफाइंड फूड और घर का तेल भी इसके लिए हानिकारक है, वो चाहे सरसों का हो या किसी अन्य का हो, वो भी नुकसानदायक है। तो आइए हार्ट अटैक आने पर हम सर्वप्रथम पेशेंट को इतना 10 ग्राम अदरक, अगर पेशेंट होश में है तो उसको अदरक तुरंत देना है चबाने के लिए। अगर पेशेंट बेहोशी हालत में हो गया है, नहीं बोल पा रहा है, तो क्या करें, हमें लाल मिर्च, जो कि हरी के बाद पक जाती है, लाल मिर्च हो, उसको कूट के 2-4 बूंद उसका रस निकाल लेना है और उनके जीभ के नीचे हमें डाल देना है मुंह खोलकर किसी भी प्रकार, तो वो होश में आ जाएगा पेशेंट। आते ही तुरंत उसको अदरक 10 ग्राम चबाने के लिए तुरंत दें और इतना चबाएं कि आंसू आने लगें पेशेंट के, क्योंकि बचना है तो करना पड़ेगा। और उसी समय हमें हार्ट से पोस्चर, जो कि इस प्रकार है, दीवार के सहारे बैठकर हमें इस प्रकार बैठना है और हार्ट से पोस्चर में ये घुटनों को हमें छाती में चिपका लेना है, जिससे हमारा प्राइमरी हार्ट, जो कि बायां हार्ट और सेकेंड हार्ट, हमारे ये काम मसल्स, जो कि सेकेंड हार्ट बोला जाता है, तो इसको जब हम ग्रेविटी एज मेडिसिन के तौर पे ग्रेविटी के पास ले जाते हैं, हार्ट के समीप ले जाते हैं, करीब ले जाते हैं, तो दूसरे हार्ट को एक बल मिलता है, ताकत मिलती है और दोनों ये हार्ट अच्छे से काम कर पाते हैं। उसी समय हमें सिम्टम्स आने पर तुरंत 7-8 लीटर पानी, 10 लीटर पानी हमें गरम करना है। 10-5 मिनट में, 10-15 मिनट में पानी गरम हो जाएगा। तुरंत हार्ट से पोस्चर में पेशेंट को बैठे हुए व्यक्ति को बाल्टी में दोनों पैर डिप कर देना है और हार्ट से पोस्चर में बैठाल देना है दीवार के सहारे। और पानी का जो हीट है गरम, उसको हमें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पानी को गरम करके हमें 1-2 बार 1-2 मग्गे निकाल कर तुरंत
50 डिग्री 60 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला पानी उसमें हमें ऐड कर देना है। तो इससे पेशेंट हमारा तुरंत होश में आकर उसका एंजाइना भी चला जाएगा और उसको आराम मिल जाएगा। घर में एलोपैथिक मेडिसिन सॉल्विट्रेट नाम की एक टेबलेट होती है, 5 ग्राम 10 ग्राम में आती है, तो उसको घर पे रखना अति आवश्यक होता है। तो 5 ग्राम सॉल्विट्रेट टेबलेट को अगर है तो जीभ के नीचे हमें रख देने से वही काम करती है जो अदरक काम करता है, हरी मिर्च काम करती है, लहसुन काम करता है, लाल मिर्च काम करती है, वही सॉल्विट्रेट काम करती है। तो आइए और ये 3 क्रियाएं करने पर पेशेंट होश हवास में बैठ जाएगा, उसका एंजाइना भी चला जाएगा। अब आगे को उसको ठीक रहना है तो क्या करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर ब्लॉकेज अगर है तो वहाँ पर स्टैंड डालकर उसको तोड़ा जाता है ब्लॉकेज को। एक बार ब्लॉकेज को तोड़कर वो ब्लॉकेज जाकर कहीं ना कहीं फिर अटकेगा, क्योंकि कचरा वो घूमेगा पूरे शरीर में, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक करेगा। एक बार हो गया, दूसरी बार साल 6 महीने में जब भी हो जाए, क्योंकि हमें उसके जो समस्या है उसको हमने हॉल्ट नहीं किया, उसको रोका नहीं है। फिर साल 6 महीने बाद हमारा ब्लॉकेज फिर हुआ, फिर हमने स्टैंड डलवाया। पेशेंट के 2-2 3-3 स्टैंड डलने के बाद भी समस्याएं ठीक नहीं होती हैं, या इसी में एक बाईपास सर्जरी की जाती है। वह हमारे हार्ट को, सीने को चीरकर हार्ट की आसपास की जो वेन होती हैं उनको काटकर बाईपास आर्टरी को जोड़ा जाता है, जिससे वह ब्लड ऑक्सीजन आगे की ओर जा सके। तो हमने उस वजह को नहीं ठीक किया कि जो क्लॉटिंग हो रही है उसको नहीं रोका, बस आराम तो मिला। तो ये उपचार एक समाधान कहें या रिलीफ कहें, तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो आइए नेचुरोपैथी के माध्यम से हम किस प्रकार इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम DIP डाइट डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी सर के द्वारा ये प्रोटोकॉल से DIP डाइट में हमें पेशेंट को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वेट के हिसाब से फल का सेवन 3 से 4 प्रकार करना होता है। और जिस प्रकार वजन अगर 60 kg है पेशेंट का, तो 600 से 700 ग्राम 3 से 4 प्रकार के फल का सेवन करना है। इसके बाद 12 बजे के बाद
प्लेट 1 में सलाद 3 से 4 प्रकार का होना चाहिए। वेट इंटू 5 ग्राम सलाद, लगभग 300 से 400 ग्राम सलाद हम प्लेट 1 में, आधा सलाद प्लेट 1 में लेंगे और प्लेट 2 में हम पका हुआ भोजन, कम तेल से युक्त भोजन खा सकते हैं। और शाम को 5 बजे हमें भोजन प्लेट 1 में सलाद 150 से 200 ग्राम और प्लेट 2 में भोजन सादा, कम तेल या बिना तेल के हम सब्जी तैयार कर सकते हैं। मसालों का स्वाद होता है, तेल का कोई स्वाद नहीं होता है। तो अगर समस्या है तो कुछ हमें उसको रोकना पड़ेगा, ठीक होना है। तो आइए, इसमें हमें रिफाइंड फूड नहीं लेना है। शाम 6 बजे के पहले भोजन प्राप्त कर लेना है, डिनर, इसके बाद भोजन नहीं लेना है। और दूध, घी, पनीर हमें नहीं खाना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से ही क्लॉटिंग होती है। और तेल अधिक या तेल पूरी पकवान हम जब लेते हैं, सब्जी में तेल अधिक लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों आपस में भाई बंधु आपस में जब मिलते हैं तो ये मित्रता निभाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होती है, तो उसको हमें रोकना है। अब आएंगे हम अगले प्रोटोकॉल पर, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, जो कि हमारे हार्ट को ताकत देती है। जब हमें ये समस्या आती है तो ईसीजी करके हार्ट की धड़कन को देखा जाता है। हार्ट की तो ईसीजी करके हम हार्ट को चेक करते हैं। तो वही ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, जो कि किसी दवा में नहीं, ना किसी दवा में है, ना किसी भी फल में है, ना किसी सलाद में है, ना किसी टॉनिक में है, ना किसी इंजेक्शन में है। ये इलेक्ट्रॉन हमारी धरती माता से ही हमें प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे प्राप्त करें? हमें 1.5 से 2 mm का तार लेना है। एक फुट हमें छील के उसको ऐड के मिट्टी में, नमी वाली मिट्टी में, एक जगह जहाँ बाहर, घर के बाहर मिट्टी हो, वहाँ पर 1 फुट खोद कर हमें मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। और जो दूसरा छोर है उसको भी 1 फुट हमें छील लेना है, ऐड लेना है। वो हमारे जो खाट है, चारपाई है या बेड है, वहाँ तक उसको लेकर आना है। वही दूसरा छोर हमारे यहाँ बाजू में लपेट देना है, उसको हल्के से ऐड देना है, क्योंकि यहाँ से पास हमारा हार्ट पड़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स करेंगे तो हार्ट को एक नई ताकत मिलेगी, जिससे हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा और क्लॉटिंग को खोलेगा, पेन को ठीक करेगा। अब आइए सनलाइट थेरेपी। सनलाइट थेरेपी में हम सूर्य सुबह जब निकलता है तो हमें आधा से 1 घंटे सूर्य की रोशनी में बैठना होता है। ये हमें सूर्य की रोशनी में किरणों के द्वारा, हमारे छिद्रों के द्वारा हमें सूर्य प्राप्त होना चाहिए। आगे हमारी थेरेपी है हॉट लेग वाटर। अगर हो सके तो हमें गर्म पानी में
या हॉट लेग वाटर ना करके हम लोअर लेग हॉट वाटर करना ज़्यादा ठीक रहेगा। दोनों पैरों को हम बाल्टी में पानी गर्म करें 20 लीटर पानी, और दोनों पैरों को हम घुटनों तक पानी 40 से 45 टेम्परेचर पर आधा से पौन घंटा सुबह शाम प्रत्येक दिन हमें पानी में बैठना है। पैर डालकर घुटनों तक पानी होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 40 से ऊपर होना चाहिए और हर 10-5 मिनट में उसको निकालना है 1-2 मग्घे और उसमें ऐड करना है गर्म पानी जो 50-60 टेम्परेचर से गर्म हो रहा हो, उसको ऐड करना है। तो हमें 3 से 4 बार ही ऐड करना पड़ेगा। आधा से पौन घंटा हमें ये सुबह शाम करना होता है। तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना ठीक रहेगा। आइए, अगली जो थेरेपी है वो हमिंग थेरेपी है। हमिंग थेरेपी में हमें किस प्रकार मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। ओम या कोई गाना, कोई अंदर बात गुनगुनाना है, मुंह बंद करके गुनगुनाना है, जिससे हमारे जो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन हमारे हार्ट तक फ्लोटिंग को खोलने का काम करता है। इसको हमिंग थेरेपी बोलते हैं और ये हमें 15 से 20 मिनट दिन में 2-3 बार करनी होती है। और एक प्रेशर जो ये है, यहाँ पे अंगूठा जो है ये रकील है, इस रकील को यहाँ पे रखकर इस प्रकार हमें हमारा जहाँ अंगूठा जाए वहाँ पे हमें दबाना है, पंच करना है। कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसे दिन में 4-6-10 मिनट करना है। तो ये भी एक्यूप्रेशर का काम करती है और ये भी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा रोल करती है। तो इस प्रकार हमें एक्यूप्रेशर का भी सहारा लेना है। दूसरा हमारा ये नाक के नीचे होंठ के ऊपर बीच में यहाँ पे हमें इसको रोट करना है इस प्रकार, जिससे यहाँ पर जो एक हार्मोन्स रिलीज होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है हार्ट के लिए। तो हमें प्रेशर कम से कम 2.5 से 3 kg का यहाँ पे देना है। इसको रोट करते रहना है, 2 से 4 मिनट करना है, बारी बारी 3-4 मिनट हमें 3-4 बार करना है। तो ये सारी हमारी नेचुरोपैथी की हार्ट अटैक की सारे प्रोटोकॉल हैं जिसके द्वारा हम ठीक हो सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए, ऐसी बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का सल्यूशन हमारे घर पर ही हो सकता है। तो आइए, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द होम पर हमारा क्लिनिक है, सैनिक मोहन वाटिका, डेरापुर रोड, मंगलपुर, कानपुर देहात। हमारा फ़ोन नंबर है 9695 1966 10। तो आइए, असाध्य बीमारियों का इलाज, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे यहाँ इसी प्रोटोकॉल के द्वारा, अनेक ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो ये पीछे दिए हुए हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, बीमारियां भी हैं। इस प्रकार बीमारियां हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन्हीं सब के द्वारा यहाँ पर इलाज किया जाता है।
नेचुरल, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट और एविडेंस के साथ, हर एक प्रोटोकॉल एविडेंस के साथ में है, रिसर्च के साथ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इनके जो परिणाम हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए हमारे क्लिनिक डॉक्टर BRC क्लिनिक, सैनिक मोहन वाटिका, डेरापुर रोड, मंगलपुर, कानपुर देहात। हमारा फ़ोन नंबर है 9695 19 66 10, 9695 19 66 10। हमारा क्लिनिक ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। जिन भाई बंधुओं को ऐसे किसी भी प्रकार की समस्या हो तो फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे अपना उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।